जय हिंद। जेएसएससी एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो वादे के मुताबिक मैं आपके लिए योजना का एकदम सेपरेट वीडियोस लेकर आ गया हूँ। एक एक करके हम लोग योजनाओं को कंप्लीट करेंगे। हार्डली ये आपका 5 से 7 मिनट का वीडियोस रहेगा। इतना आसान भाषा में रहेगा कि आप इसको भूल नहीं सकेंगे और सारे क्वेश्चन बनेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसमें पीडीएफ मिलेगा जो कि आप उसको अपने पास रख सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की जा सकती है और उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके पहले मैंने 3 मास्टर वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे ज़रूर देखिए। क्योंकि अगर आप इनको नहीं देखिएगा तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ा एक होता है कि पैर में कुल्हाड़ी मारने वाला बात, तो वो आप करके जाएंगे। तो पहला है आपका बजट का वीडियो 2022 और 23 का है। और दूसरा वीडियोस मैंने इसी की योजनाएं पे बनाया क्योंकि बजट में ही सारी कुछ बताया जाता है कि हम लोग इस साल ये सारी चीज़ें करेंगे, इसमें इतना खर्चा करेंगे, बिरसा हरित ग्राम योजना में इतना खर्चा करेंगे, वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो ये है। और इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर जो थर्ड मास्टर वीडियो है उसमें मैंने बताया है इसके एक साल पहले वाले मतलब 21 से 22 जो वित्तीय वर्ष है उसमें क्या क्या योजनाएं में खर्च करने वाले वो मैंने बताया। तो ये तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उनको आप नहीं देखे तो मैं रिकमेंड करूँगा आप लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिए। आप भरोसा कीजिए कि आपका जो देखने का तरीका है झारखंड के जीके को, जो करंट अफेयर्स से आपको डर लगता है, आपको ज़िंदगी में डर कभी नहीं लगेगा। जिस तरह से आपने मेरे झारखंड ज्योग्राफी के लेक्चर देखे थे जो 1 से लेकर 20 तक मैंने यूट्यूब पे फ्री ही दिए थे, बाकी हमारे इनरोल कोर्सेज में हैं, उसी तरह से मैं करंट अफेयर पूरा करंट अफेयर मैं आपके लिए उसी तरह से लेकर के आऊँगा। और भरोसा कीजिए सारे क्वेश्चंस आपको उसी से आएंगे जिस तरह से आपने मेरे झारखंड ज्योग्राफी के लेक्चर को प्यार दिया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिरसा हरित ग्राम योजना का। तो मैंने बजट वाली वीडियोस में भी बताया था कि जब कोविड-19 का प्रकोप हमारे झारखंड में भी हुआ पूरे भारत के साथ साथ, तो बहुत सारे जो मजदूर हैं वो वापस आने लगे थे। और वो मजदूर वापस ना जाए इसके लिए झारखंड सरकार 3 योजनाएं शुरू की थी। कौन कौन योजना शुरू की थी उसमें से एक योजना आपका है बिरसा हरित ग्राम योजना, दूसरा है आपका नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना और तीसरा है आपका पोटो हो खेल योजना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 योजना शुरू किया गया था, बिरसा हरित ग्राम योजना, पोटो हो खेल विकास योजना और नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना। ये तीनों एक ही दिन शुरुआत किया गया था। उसका घोषणा हुआ था आपका 4 मई 2020 ईस्वी को। क्यों हुआ था आपको रीजन पता चल गया। अब इसका एक्चुअल रीजन देखिए कि इस योजना की शुरुआत क्यों किया गया था। ये तीनों जो योजनाएं हैं वो आपका चलेगा मनरेगा के तहत। किसके तहत चलेगा? मनरेगा। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि मनरेगा का पूर्ण रूप बताएं। तो ये तीनों जो योजनाएं हैं वो किसके अंतर्गत चलेंगी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये तीनों के तहत 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जाएगा। 25 करोड़ मानव दिवस मतलब मैंने पहले ही बताया था कि मान लीजिए कि एक गड्ढा खोदने के लिए 5 मजदूर को 5 दिन समय लगता है। अगर 5 मजदूर को 5 दिन समय लगा तो अगर हम एक दिन में 25 मजदूर लगा देंगे तो भी काम हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 25 मानव दिवस। उसी तरह से मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस का यहाँ पे सृजन किया गया है। और उसके तहत 3 योजनाएं शुरू की गई, बिरसा हरित ग्राम योजना, पोटोहो खेल विकास योजना और नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना। किसके द्वारा? हेमंत सोरेन के द्वारा। कब शुरू किया गया? 4 मई 2020 को। कब शुरू किया गया आपको बता दिया। क्यों हुआ था इसका रीजन क्यों? कोविड-19 कारण जो प्रवासी लोग थे वापस आने लगे थे और यहाँ पे उनको रोजगार चाहिए था। अब हम लोग देखते हैं बिरसा हरित ग्राम योजना है क्या। तो बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत अकेले 2 लाख एकड़ से अधिक सरकारी प्रति भूमि का उपयोग करना है। तो इसके तहत बेसिकली क्या कहा जाएगा कि 2 लाख एकड़, 1 एकड़ नहीं, 2 एकड़ नहीं, 10 एकड़ नहीं, 2 लाख एकड़ जो प्रति जमीन है। प्रति जमीन मतलब क्या होता है कि जहाँ पे खेती नहीं हो रहा है, जो सरकारी प्रति जमीन उसमें खेती नहीं हो रहा है, उस पर क्या किया जाएगा? 5 लाख परिवारों को 100 फल पट्टी वाले पौधे मतलब फलदार पौधे। कौन कौन से पौधे? जैसे आम हो गया, नींबू हो गया, अमरूद हो गया, वो उनको दिया जाएगा। वो उनका देख रेख करेंगे, रख रखाव करेंगे और अपना उनसे वो जीविका उपार्जन करेंगे। और ये पट्टी वाले फल मतलब क्या हो गया कि इनको इसका पट्टा भी दिया जाएगा। पट्टा मतलब जैसे एक होता है ना जमीन का पट्टा कि हाँ अगर मेरा जमीन का पट्टा है तो ये मेरा जमीन है, उसी तरह से ये फल वो बोल सकते हैं हाँ ये मेरा पौधा है।
अगले कुछ महीने में 5 करोड़ से अधिक फल देने वाले पौधे लगाए जाने की उम्मीद है। इस योजना का खास बात क्या है कि मैंने पहले बता दिया आपको कि खासियत यह है कि जो पेड़ लगाने वाले हैं वो उसकी देखभाल करेंगे और उसका उपज का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो इसकी देखभाल करेंगे। उसके लिए सरकार क्या काम करेगी? सरकार उसके लिए बाजार भी उपलब्ध करा देगी और अगर इस तरह से वो परिवार जो काम करे, अच्छे से काम करे, तो करीब 3 वर्ष के पश्चात हर साल 50,000 रुपये की वार्षिक आय उनको हो जाएगी। हर साल 50,000 रुपये वार्षिक आय हो जाएगी। और जो जमीन रहेगा 2 लाख एकड़, वो सरकारी जमीन ही रहेगा, लेकिन उस पे जो पौधा रहेगा ना, उसका स्वामित्व इनके पास रहेगा। भूमि का जो अधिकार है वो सरकार के पास ही रहेगा। ऐसा नहीं कि जमीन सरकार दे रही, नहीं, आपको बस वहाँ पे रोपने के लिए पौधा दे रही है और पौधे को आप उगाइए और उनको पट्टा दिया जा रहा है ताकि पता चले कि जो पेड़ पौधा है वो आपका है और उनसे अपना जीविकोपार्जन कीजिए। और ये कितने लाख एकड़ भूमि पे? 2 लाख एकड़ भूमि पे किया जाएगा। और पट्टा वाला मैंने आपको बता दिया। इसमें इसके तहत जो पौधा दिया जाएगा वो किसको प्रायोरिटी दिया जाएगा? उसमें बुजुर्ग हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, उनको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि बुजुर्ग और विधवा है, इनको मनरेगा के तहत काम कैसे मिलेगा? ये बुजुर्ग लोग काम कैसे कर पाएंगे? तो देखिए, काम ऐसा हो रहा है कि पौधे लगाना यहाँ पे है, तो पौधे लगाने के लिए गड्ढा कोड़ना पड़ेगा। गड्ढे कोड़ने के लिए जो मजदूर बाहर जाते हैं वो यहाँ पे गड्ढे कोड़ेंगे, उनके लिए यहाँ पे 25 लाख मानव दिवस सृजन किया गया है। और जो बुजुर्ग और विधवा महिलाएं हैं, यहाँ पे इनको पौधा दिया जाएगा पट्टे वाले कि आप इनकी देखभाल कीजिए और फायदा इनको भी हो जाएगा। जो मजदूर लोग हैं जो गड्ढा कोड़े, उनको भी फायदा हो जाएगा मनरेगा के तहत। मनरेगा के तहत आपको पता है कितना रुपया यहाँ पे वृद्धि किया गया? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और वो कितना पैसा हो गया ये मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। इस योजना के तहत कहाँ कहाँ लगाया जाएगा? सरकारी जमीन कहाँ कहाँ होगा? सड़क के किनारे, कहीं सरकारी भूमि है तो वहां पे लगेगा। व्यक्तिगत या गैर मजरूआ भूमि पर पौधा लगा सकते हैं, मतलब अगर आपका अपना कोई जमीन है उस पर भी आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन पौधों की देखभाल की जिम्मेवारी ग्रामीणों की होगी। ग्रामीणों मतलब जिनको यहाँ पे पट्टी दिया जाए, जैसे विधवा बुजुर्ग को प्राथमिकता दिया जाएगा, साथ में गांव वालों को भी यहाँ पे दिया जाएगा। इस योजना का कार्यान्वयन जिलावार किया जा रहा है, मतलब जिलावार जो डीसी है वो अपने अपने एरिया में बताएंगे कि आप ये काम करो, आप ये काम करो, सबको यहाँ पे दे दिया जाएगा। प्रत्येक जिले में 1400 एकड़ प्रति भू जमीनों को चिन्हित करके उस पर रोपण करने का शुरू किया गया है। जो 1400 एकड़ प्रत्येक जिले में, तो हमारे 24 जिला है तो 1400 गुने 24 आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो इतना एकड़ पर यहाँ पे लगभग में किया गया है और हर एक जिले को 1400 एकड़ का यहाँ पे टारगेट दिया गया है। इससे फायदा क्या क्या होगा? सबसे पहला बात है कि झारखंड की जो भूमि है वो कैसी है? पठारी है, उबड़ खाबड़ है, जहाँ पे अधिकतर जो भूमि है या तो परती है या तो बंजर है, तो इससे भूमि का सदुपयोग हो जाएगा। ये पहला हो गया। दूसरा होगा कि अगर फलदार पौधे लगाए जाएंगे, अनार, अमरूद, नींबू, ये सब लगाए जाएंगे, तो उनका निर्यात अच्छे तरीके से हो पाएगा और इससे आमदनी बढ़ेगी, सरकार का जीडीपी भी बढ़ेगा, लोगों का अपना आमदनी भी बढ़ेगा। 2 हो गया। इसके तहत जो आम के पौधे होते हैं, बहुत अच्छे तरीके के जो नस्ल होते हैं, जैसे आम्रपाली हो गया, मल्लिका प्रजाति जो आम हो गए, L49 और इलाहाबादी सफ़ेद प्रजाति के अमरूद हो गए, ये सब लगाए जाने हैं और ये काफ़ी अच्छे और इनका काफ़ी अच्छा दाम मिलता है मार्केट में। और क्या क्या फ़ायदा हो जाएगा? इसके लिए हमें इमारती लकड़ी और वृक्षारोपण की भी योजना है। मतलब अगर बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत हम लोग कहीं कहीं पेड़ पौधे भी लगा सकते हैं जो हम लोग को लकड़ी वगैरह यहाँ पे दें। इससे क्या होगा कि जो आर्थिक जो अर्थव्यवस्था हमारा है, तो अर्थव्यवस्था को यहाँ पे मजबूती मिलेगी। हमारा झारखंड जो अर्थव्यवस्था है जो कोविड के चलते कम हो गया था, उसी को यहाँ पे बैकबोन के रूप में उभारने के लिए इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है, इस योजना का अनावरण किया गया है। इससे राज्य की आय में वृद्धि होगी और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगा। और ये जो पौधे लगेंगे उनके लिए क्या किया गया है? स्थानीय स्तर पर महिलाओं का एक समूह बनाया गया है जिसको बागवानी सखी यहाँ पे कहा जा रहा है। और इनका जिम्मेदारी क्या होगा कि 5 एकड़ जमीन पे जो पौधे लगेंगे, फलदार पौधे, उनके संरक्षण की जिम्मेदारी इनकी होगी। इससे इनको भी फायदा होगा, इनको भी यहाँ पे आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगे। अब बिरसा हरित ग्राम योजना एक नज़र में देख लेते हैं। 4 मई 2020 को शुरू हुआ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुरू किया। उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को बढ़ाना और जो यहाँ किसान हैं उनको आत्मनिर्भर बनाना।
इसके तहत लक्ष्य क्या है, 5 करोड़ फलदार पौधे लगाने के लिए, और हर एक जिले में कितने लगाए जाएंगे, 1400 एकड़ प्रति भूमि पर लगाए जाने की यहाँ पे योजना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक लाइन में विशेषता यहाँ पे लिख दिया गया है, 5 लाख परिवारों को 5 करोड़ अगले 5 साल तक, 3 वर्षों बाद उनको 50,000 रुपये तक मिलेंगे, और इसके तहत 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन यहाँ पे किया जाएगा। हमारे कोर्सेस बहुत सारे एग्जामिनेशंस के लिए उपयोगी है। बहुत कोई नहीं जानते हैं कि जो मैंने सीजीएल के लिए झारखंड जीके यूट्यूब पे शुरू किया था, कोटावार लेक्चर्स और झारखंड जीके का चीज़ जो आपने ज्योग्राफी देख के रखा है, उसका नेक्स्ट पार्ट आपको हमारे ऐप पे मिलेगा। तो वहाँ पे जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, हमारे कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं। हमारे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से भी प्राप्त कर सकते हैं, और गूगल प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है फ्री में। पीडीएफ सेक्शन में फ्री में एक साथ आपको सिलसिलेवार ढंग से मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो इन नंबरों पे कॉल करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं इसके नेक्स्ट योजना में। थैंक यू।